सनातन धर्मावलंबियों के घरों में आपने निश्चित ही एक चित्र देखा होगा, जिसमें एक किशोर शिवलिंग से भावपूर्वक लिपटा हुआ है और पीछे खड़े भगवान शिव उस किशोर के प्राण हरने को उद्यत यमराज पर प्रहार कर रहे हैं। यही किशोर आगे चलकर चिरंजीवी महामुनि मार्कंडेय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भारतवर्ष में ऋषियों और संतों की सुदीर्घ महान परंपरा है। उनकी उपलब्धियां सांसारिक लोगों को जीवन का मार्ग भी दिखाती हैं। हमारे नए स्तंभ के माध्यम से ऋषि परंपरा का यह प्रकाशहा जिंदगी के पाठकों के जीवन को नियमित रूप से आलोकित करेगा। मरणासन व्यक्ति की प्राण रक्षा में समर्थ महामंत्र महामृत्युंजय की ख्याति मार्कंडेय के ही कारण है। इस मंत्र पर लोक आस्था इतनी अधिक है कि वैदिक मंत्र होने के बावजूद महामृत्युंजय मंत्र मार्कंडेय रचित माना जाता है। मार्कंडेय इतने महान ऋषि हैं कि उनकी उपस्थिति भगवान श्री राम के युग से पहले श्री राम कथा में और तदनंतर महाभारत काल तक सुलभ है। मार्कंडेय पुराण इन्हीं की रचना है, जिसका एक अंश वह दुर्गा सप्तशती है, जिसका नवरात्र में सश्रद्धा पारायण किया जाता है। अजर अमर है मार्कंडेय। महाभारत के अनुसार मार्कंडेय ने हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय देखे हैं। नय के युग सहस्रांतास्त्वया दृष्टा महामुनि वाक्य इसी का प्रमाण है। इस महाकाव्य में इन महामुनि को अजर अमर कहा गया है। महाभारत में लिखा है कि जब मार्कंडेय वनवास अवधि में युधिष्ठिर आदि पांडवों से मिलने पहुंचे तब अजराश्चामरश्चैव रूपोदार गुणान्वित व्यदृश्यत तथा युक्त यथा स्यात् पंचविंशक, अर्थात वे रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न तथा अजर अमर थे। वैसे बड़े बूढ़े होने पर भी वे ऐसे दिखाई देते थे मानो 25 वर्ष के तरुण हों। महर्षि मार्कंडेय को पुराणों में अष्टचिरंजीवियों में एक माना गया है। इस संबंध में प्रसिद्ध श्लोक है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृप परशुरामश्च सप्तैताचिरजीविन् सप्तैतान् संस्मरे नित्यान् मार्कंडेयमथाष्टमम् जीवेद्वर्षष्टांसोऽपि सर्वव्याधि विवर्जित, अर्थात अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कंडेय ऋषि सदैव जीवित हैं। इनका स्मरण सुबह सुबह करने से सारी बीमारियां समाप्त होती हैं और मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। इन सब में भी अकेले मार्कंडेय हैं जो ब्रह्मा जी को छोड़ आयु में शेष सभी से बड़े हैं। कैसे चिरंजीवी हुए मार्कंडेय के चिरंजीवी बनने की कथा पद्म पुराण के उत्तरखंड में है, जिसके अनुसार मृकंडु मुनि ने अपनी पत्नी के साथ घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनके वरदान से पुत्र रूप में मार्कंडेय को पाया। शिव ने मृकंडु से पूछा था कि तुम्हें दीर्घायु वाला गुणहीन पुत्र चाहिए या अल्प आयु वाला गुणवान पुत्र। तब मृकंडु ने गुणवान पुत्र की कामना की। भगवान शिव ने मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष निश्चित की थी। जब मार्कंडेय का 16वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो पिता शोक से भर गए। कारण पूछने पर जब पिता ने मार्कंडेय को अल्पायु की कथा बताई तब वे माता पिता की आज्ञा लेकर दक्षिण समुद्र के तट पर गए और एक शिवलिंग स्थापित कर आराधना में जुट गए। तय समय पर काल या यमराज उनके प्राण हरने आ पहुंचा। तब मार्कंडेय ने कहा कि मैं शिवजी का महामृत्युंजय स्तोत्र से स्तवन कर रहा हूँ, इसे पूरा कर लूं, तब तक ठहर जाओ। मगर काल नहीं माना और बलपूर्वक मार्कंडेय को ग्रसना चाहा। ठीक उसी समय शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए और हुंकार भरकर मेघ के समान गर्जना करते हुए काल की छाती पर चरण से प्रहार किया। इसी घटना के बाद शिवजी का नाम कालांतक पड़ा, क्योंकि उन्होंने काल का अंत कर न केवल मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा की बल्कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें सदा सर्वदा के लिए काल मुक्त भी कर दिया। महामृत्युंजय मंत्र और मार्कंडेय गायत्री मंत्र की भांति महामृत्युंजय मंत्र भी अत्यंत महिमावान व प्रभावी है। महामृत्युंजय मंत्र मरणासन व्यक्ति की मृत्यु से रक्षा करने में कारगर माना जाता है। महत्वपूर्ण है कि यह मंत्र सबसे पहले ऋग्वेद के 7वें मंडल के 59वें सूक्त में आया। रुद्र देवता के प्रति ऋषि वशिष्ठ द्वारा अनुष्टुप छंद में कृत यह इस सूक्त का 12वां मंत्र है, जो बाद में यजुर्वेद से होते हुए अन्यत्र पहुंचा।
मगर लोक विश्वास है कि महामृत्युंजय मंत्र की रचना मार्कंडेय ने ही की और इसी के बल पर स्वयं को मृत्यु से बचाकर चिरजीवन पाया।